हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये रीडिंग है नेक्स्ट मंथ के लिए, मई के लिए। इसमें मैं आपके करियर और फाइनेंस को कवर करूंगी। लव, रिलेशनशिप्स, मैरिज के लिए एक सेपरेट मंथली रीडिंग होगी, ठीक है। बट इस रीडिंग में मैं सिर्फ आपका करियर, प्रोफेशन, बिजनेस, मनी, फाइनेंसेस, ये सारी चीजें कवर करूंगी। प्लस जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस जो होंगे वो भी हम एंड में करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं करियर और फाइनेंस के लिए फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ मई? जनरल मैसेजेस फॉर एक्वेरियस फॉर फर्स्ट वीक ऑफ मई, करियर एंड फाइनेंस के लिए क्या मैसेजेस हैं? जनरल मैसेजेस फॉर एक्वेरियस फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ मई, करियर और फाइनेंस के लिए क्या मैसेजेस हैं एक्वेरियस के लिए? जनरल मैसेजेस फॉर एक्वेरियस फर्स्ट वीक ऑफ मई के लिए, करियर और फाइनेंस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर Aquarius first week of May? General messages for Aquarius career and finance. Aquarius देखिए फर्स्ट वीक ऑफ मई में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वीक में मैंने डिवाइड करा है कन्वीनियंस के लिए, बट मंथली रीडिंग है, आगे पीछे भी हो सकता है, तो बहुत फिक्स्ड मत रहिएगा, रिजिड मत रहिएगा कि नहीं फर्स्ट वीक में बोला है तो फर्स्ट वीक में ही होगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखिएगा उस चीज का। बट आई थिंक स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में आपका स्टार्टिंग ऑफ द मंथ और इधर द एंटायर मंथ और द फर्स्ट 7 days दे आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली लकी, बिकॉज न्यू सोर्सेज ऑफ मनी दिख रहा है। कहीं पे कुछ डेडलाइन आने वाली थी और आप उस डेडलाइन आने तक काम नहीं कर पा रहे थे तो पैसे का नुकसान हो जाता, बट डेडलाइन एक्सटेंड हो रही है, ठीक है। तो टाइम ज्यादा मिल रहा है कुछ काम करने का, मैन पावर सपोर्ट ज्यादा मिल रही है, पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, नई नई जगहों से पैसे मिल रहे हैं। पहले आपको एक जगह से जॉब से पैसे मिलते थे, अब आपको कोई साइड हसल से, स्टॉक से, इन्वेस्टमेंट से, रेंट से, अलग अलग न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम बेसिकली आ रहे हैं आपके, विच ऑल्सो मीन्स कि नया बिजनेस आ रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट अच्छी हो रही है, बट पैसे आते दिख रहे हैं। या तो जॉब में चेंज हो सकता है, या फिर प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, बट फाइनेंशियल और प्रोफेशनल सक्सेस, ग्रोथ, प्रोग्रेस मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। ऑल्सो एक्वेरियस, यू नीड टू रिलीज द पास्ट। मे बी पास्ट का कोई बॉस, बिजनेस, पार्टनरशिप, समथिंग वेंट सार, कोई चीज बहुत ही बुरी, रिजल्ट, एंड रिजल्ट बहुत बुरा था किसी चीज का, एंड उस चीज को आप इंस्टेड ऑफ कैरिंग इट अहेड लाइक फॉरवर्ड, उसको आपको रिलीज करने की जरूरत है। आपके फ्यूचर में ना, आपका फ्यूचर काफी अच्छा होने वाला है। अभी भी आपके पास पैसे आ रहे हैं, आगे जाके भी आपका करियर और फाइनेंसेस बहुत ही प्यारे, बहुत ही बढ़िया होने वाले हैं, काफी एनरिचिंग होने वाले हैं, बट इट विल ओनली हैपन व्हेन यू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम ऑल द बर्डन दैट यू आर कैरिंग। जितना भी बोझा कैरी कर रहे हो ना पास्ट का, वो सब छोड़ दो, तभी आगे जो अच्छा फ्यूचर है वो मिलेगा। बट यू नीड टू मेक पीस विद इट। मे बी किसी ने आपके पैसे चुरा लिए, पैसे को लेकर किसी ने धोखा दिया था किसी टाइम पे, और आप उस चीज को अभी तक मन में, दिमाग में बसा के बैठे हुए हो कि अच्छा अगर मैं किसी नए इंसान पे ट्रस्ट करूंगा या कुछ हुआ गलत तो फिर मेरे साथ वही सेम चीज हो जाएगी। सो आई थिंक यहाँ पे एक्सपीरियंस से लर्निंग एक्सपीरियंस ये है कि भाई अपना रिसर्च, अपना होमवर्क करके पैसा लगाओ, कहीं पे लगाना है, और जो हो गया सो हो गया, तो उसको कुछ कर नहीं सकते। मेक पीस विद इट। ये दो चीजें मुझे फर्स्ट वीक के लिए आ रही हैं। सेकेंड वीक ऑफ मई के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस करियर और फाइनेंसेस के लिए? क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस करियर और फाइनेंसेस के लिए? जनरल मैसेजेस फॉर एक्वेरियस सेकेंड वीक ऑफ मई के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस करियर और फाइनेंसेस के लिए? क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस सेकेंड वीक ऑफ मई के लिए? जनरल मैसेजेस फॉर एक्वेरियस सेकेंड वीक ऑफ मई। अगेन यू आर स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ एक्वेरियस। नई चीजें स्टार्ट हो रही हैं, न्यू लाइफ स्टार्ट हो रही है, नई जॉब है, नई लोकेशन है, मे बी नई टीम है, नया बॉस है, कोई कुछ ऐसा है, न्यू डेजिग्नेशन, समथिंग, बट यू आर स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ। बट जब भी नई चीज स्टार्ट कर रहे हो ना, सेम चीज जो फर्स्ट वीक में आई वही सेम चीज आ रही है।
रिलीज द पास्ट, मेक पीस विद इट। सिमिलरली न्यू बिगनिंग्स हैं तो पुरानी चीजों को पीछे छोड़ के तभी नई चीजें स्टार्ट करनी है। अदरवाइज आपकी अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी आएगी भी, कोई न्यू बिगनिंग्स होगी भी अगर लाइफ में, और अगर आप पास्ट को बिना रिलीज करे वो स्टार्ट कर दोगे ना, इट विल नॉट वर्क आउट। ग्रोथ प्रोग्रेस मिलेगी नहीं, बिकॉज आपकी स्पीड और पेस बड़ी हल्की हो जाएगी क्योंकि बैगेज कैरी कर रहे हो। सो फॉरगिव करो पास्ट लोगों को, पास्ट बॉस को, बिजनेस पार्टनर को, पेरेंट्स को, रोमांटिक पार्टनर को, जो भी था, फॉरगिव करिए एंड सोचिए कि ठीक है जो होना था हो गया, अब मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है। सो एक कंपैशनेट रिव्यू होना चाहिए कि ठीक है यार, मतलब दूसरे से भी गलती हो गई, हो गया, मैंने माफ कर दिया, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये चीज मुझे सेकेंड वीक तक आपकी एनर्जी आगे ट्रांसफर होती हुई दिख रही है फर्स्ट वीक से। मे बी किसी ने पैसे के चक्कर में कुछ बेवकूफ बनाया, ही मैंने बोल चुकी हूँ ऑलरेडी। हाँ, ऑल्सो देखिए डिसीजंस लेने पड़ेंगे आपको, केयरफुल एनालिसिस करके डिसीजन लेने पड़ेंगे, जल्दबाजी में नहीं। बट मे बी कुछ बोल्ड एम्बिशियस चॉइसेस हों या कुछ काफी कहते हैं ना एक ब्रेव चीज, थोड़ा सा हट के डिसीजंस लेने पड़ेंगे, वो करना पड़ेगा हिम्मत करके। बिकॉज अगर आप चाहते हो कि 10 साल बाद आपका फ्यूचर इंप्रूव हो, अच्छा हो, तो उसके लिए आपको आज की डेट में एफर्ट डालना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, राइट। सो फ्यूचर प्लानिंग करनी जरूरी है, उसके लिए प्रिपरेशन करना जरूरी है, डिसीजंस लेना जरूरी है। एंड आई थिंक प्रोग्रेस आपको मिल रहा है, बट वो प्रोग्रेस तभी मिलेगा जब आप थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना स्टार्ट करोगे। तो ऑल्सो यू नीड टू फॉर्म रिलेशनशिप्स विद पीपल जिनके साथ आप अपना विजन शेयर कर पाओ, जो कि मोटिवेटिंग हो, सपोर्टिव हो, थोड़ा सा कहते हैं ना गाइडेंस प्रोवाइड करें मेंटोर की तरह, आपको प्रोडक्टिव भी हो, और यूजलेस गप्पे मारने वाले लोग नहीं होने चाहिए। आई मीन दैट इज ऑल्सो फाइन, गप्पे मारना, बातें करना, गॉसिप वगैरह करना, दैट इज फाइन, बट सिर्फ वो ही करना जब आप उनसे पॉलिटिक्स की, इन्वेस्टमेंट की, करियर की, स्किल एनहांसमेंट की बात करो तो वो बिल्कुल गोल हो जाते हैं, उनको लगता है क्या बात हो रही है। तो अपने तरीके के लोग भी ढूंढिए अगर आप ग्रो करना चाहते हैं लाइफ में। आप अगर अपने आप को किसी तरीके से देख रहे हैं 10 साल बाद, तो उसके लिए आप अकेले तो नहीं कर पाओगे, आपको अपने तरीके के लोग इकट्ठे करने पड़ेंगे, एक्वेरियस अकेले नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो थोड़ा इन चीजों का ध्यान रखिए कि अगर आप कोई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो एक इंसान को जो कि आपके तरीके का, आपकी तरह का इंसान हो, उसको भी साथ ले लें, साथ साथ जर्नी करें। थर्ड वीक ऑफ मई के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस, करियर और फाइनेंस के लिए? क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस थर्ड वीक ऑफ मई के लिए? जनरल मैसेजेस फॉर एक्वेरियस, करियर और फाइनेंस के लिए जनरल मैसेजेस फॉर एक्वेरियस थर्ड वीक ऑफ मई के लिए? जनरल मैसेजेस फॉर एक्वेरियस थर्ड वीक ऑफ मई के लिए, करियर और फाइनेंस के लिए मैसेजेस फॉर एक्वेरियस थर्ड वीक ऑफ मई। एक्वेरियस देखिए हर्मिट मोड में जाते दिख रहे हैं आप थर्ड वीक में, एज सिंपल एज दैट। ये ऐसा नहीं है कि आप अभी इससे रिलेट कर पाओ, ये तभी होगा, ये तभी आपको पता लगेगा। ठीक है, सो उस टाइम पे आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है, थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे क्या करने की जरूरत है, क्या मैं पास्ट एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखा हूँ, क्या मैंने डिफरेंट तरीके से चीजें करनी स्टार्ट करी हैं, क्या मेरे पैटर्न सेम है, क्या मैंने अचीव कर लिया, नहीं करा, कितना कर लिया, कितना बचा है, ये इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप बस ऐसे ही भेड़ चाल में फिर चलते रहोगे, आपको मतलब बस चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, बस चल रहे हैं। तो ये इंट्रोस्पेक्शन, मेडिटेशन, हर्मिट मोड बहुत जरूरी है, बिकॉज थर्ड वीक में आपको सडन कुछ एपिफनी होगी, सडन कुछ क्लिक करेगा, रियलाइजेशन होगी और आपको लगेगा ओ अच्छा, वो इतनी आगे पहुंच गया और मैंने तो कुछ नहीं किया। तो आई थिंक उस टाइम पे आपके लिए जरूरी है हर्मिट मोड में जाना, काफी जरूरी है। बिकॉज मुझे ये दिख रहा है कि एक गाइडेंस या एक मैसेज आ रहा है कि आपकी लाइफ काफी बढ़िया हो सकती है, होने वाली है थर्ड वीक ऑफ मई में, प्लस माइनस फ्यू डेज, अगर आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर दो तो, अगर आप पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग को समझ जाओ तो।
बिकॉज मुझे यहाँ पे गाइडेंस तो नहीं मैं बोलूंगी, एक इल्यूजन भी नहीं, एक ऐसी चीज की फीलिंग आ रही है कि आप काफी सेटिस्फाइड होगे, काफी हैप्पी होगे, काफी फुलफिल्ड होगे, काफी कंटेंट फील कर रहे होगे अपने करियर एज वेल एज मनी से इन द थर्ड वीक। और आपको लक भी फेवर कर रहा होगा, हेल्थ भी बहुत बढ़िया होगी, ट्रैवल भी आप कर रहे होगे, सब बिल्कुल बढ़िया होगा, हैप्पीनेस वगैरह सब बिल्कुल बढ़िया। बट वो तब होगा जब आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करो, जब आप पास्ट को रिलीज करो, जब आप बाकी चीजें फॉलो करो। अगर आप इंट्रोस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हो ठीक से, अगर आप रिलीज ही नहीं कर रहे हो पास्ट को, 1 सेकेंड क्या है, अगर आप रिलीज ही नहीं कर रहे हो पास्ट को और आप देख ही नहीं रहे हो कि भाई मैं कितने आगे पहुंच गया हूं, क्या बचा है, किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है, तो फिर कैसे हैप्पीनेस, कंटेंट, फुलफिलमेंट ये सब नहीं होगा। तो आई थिंक रिलीज करिए एंड आप काफी ज्यादा खुशी दिख रही है करियर एंड फाइनेंसेस को लेकर, तो आप बहुत ही हैप्पी होने वाले हो। बट रिलीज करिए। फोर्थ वीक ऑफ मई के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस? करियर एंड मनी को लेकर क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस? फोर्थ वीक ऑफ मई के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस करियर एंड फाइनेंसेस को लेकर? जनरल मैसेजेस फॉर एक्वेरियस फोर्थ वीक ऑफ मई के लिए करियर और फाइनेंसेस को लेकर क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस? एक्वेरियस देखिए फोर्थ वीक में ना, 1 सेकेंड फोर्थ वीक में टुवर्ड्स द एंड ऑफ मई आई फील आपको काफी एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है, या तो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में मिल रही है और एंड ऑफ द मंथ में, वहां पे भी ऑप्शन आ रहा है कोई न्यू जॉब, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई प्रमोशन। बट मुझे मई मंथ में नई जॉब, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, अप्रेजल मिलता दिख रहा है, चाहे वो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में हो, चाहे वो एंड ऑफ द मंथ में हो। अब यहाँ पे कोई अवार्ड भी मिल सकता है, कोई स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, कोई रिवॉर्ड, कोई ट्रॉफी वगैरह भी मिल सकती है। बट गाइडेंस एक ये भी है कि भाई काम पे लग जाने की जरूरत है। जस्ट बिकॉज नया काम है तो आप सोचो कि अच्छा अब नया काम है तो धीरे धीरे समझेंगे, अपना टाइम लेंगे और फिर धीरे धीरे समझ के जब ओके हो जाएंगे 1 महीने बाद तब स्पीड पकड़ेंगे। नहीं, टाइम टू गेट टू वर्क। आपको ये अपॉर्चुनिटी बहुत मुश्किल से मिली है, प्लीज डोंट टेक योर ओन स्वीट टाइम टू get accustomed with all the things, the culture and the rules and the processes. Time to get to work, जल्दी जल्दी भागिए, काम करिए अब, because यहाँ पे you need to portray yourself as a reliable person. आप रिलाय कर सकते हो, सॉरी दूसरा आप पे रिलाय कर सकता है, दूसरा आप पे डिपेंड कर सकता है। आप इमोशंस को लेकर काफी बैलेंस्ड हैं, ये नहीं कि कुछ काम अगर नहीं बना तो रोना आ गया या गुस्सा चढ़ गया। तो ये चीजें अगर होती हैं ऑलरेडी, आपके अंदर की जरा सा काम आपके हिसाब से नहीं हुआ तो आप बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हो या रोने लगते हो, तो भाई प्लीज अपने आप को हील करवाइए, क्रिस्टल पहनिए, कुछ करिए, ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही अनहील्ड लोगों की निशानी है, ठीक है। बट पैसा, अपॉर्चुनिटी, जॉब, ये सब आ रहा है एंड ऑल्सो करियर एडवांसमेंट यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है। तो करियर तो आपका आगे बढ़ता दिख रहा है एक्वेरियस, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। दूसरे लोगों को भी दिख रहा है कि करियर एक्वेरियस आगे ग्रो कर रहा है, एक्वेरियस का करियर भी बढ़ रहा है, तो वो एक्नॉलेज भी कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ऑरा क्लेंजिंग भी करा लीजिएगा, नजर भी लग सकती है। बट अगेन अपने इमोशंस को कंट्रोल रखिए, ज्यादा इम्पेशेंट होके रश्ड डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, डिटर्मिनेशन के साथ काम करिए और आई थिंक थोड़ा ना लग जाइए अब काम में, बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी जैसे आई है ना, और अगर आप बहुत टाइम लोगे या ग्रांटेड लोगे इस अपॉर्चुनिटी को ना, तो ये चली भी जाएगी और फिर आपको लगेगा कि यार मैं तो अपना टाइम ले रहा था, इतना टाइम तो लगता है नहीं, इतना टाइम नहीं लगता है, आपको नहीं मिल रहा है इतना टाइम। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, आपको जल्दी जल्दी काम पे लगना पड़ेगा अगर कोई नई जॉब भी आ रही होगी तो। ओके, अब हम देखते हैं जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग,
एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज मुझे कॉल मत करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए। यूजुअली मैं कुछ ना कुछ, या तो रिकॉर्डिंग्स, क्लाइंट रीडिंग्स, हीलिंग सेशन, क्लेंजिंग, कुछ ना कुछ हो रहा होता है, या फिर मैं रेस्ट कर रही होती, तो मैं कॉल्स नहीं पिक कर पाती हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी। ओके अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, आप स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं, हीलिंग कोड्स यूज कर सकते हैं। स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स क्या होता है कि आपका जो ब्रेन का सबकॉन्शियस पार्ट होता है ना, सबकॉन्शियस ब्रेन जो बोलते हैं, उसको रीवायर करके आपको एक हल्का सा पुश देते हैं, नज देते हैं, ताकि आप उस चीज की तरफ काम करना स्टार्ट कर दो जो आपको चाहिए, जिसका आप विश कर रहे हो, जिसको लेकर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो कई बार हम विश कर रहे होते हैं बट हम बड़े डायरेक्शनलेस होते हैं। सो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स उस चीज में हेल्प करते हैं हमको। अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस है, माइग्रेन, मे बी इनडाइजेशन हो गया, एक्ने हो गया, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, क्लैरिटी नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो ये जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, ये हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रास बहुत सारे होते हैं बॉडी में, बट 7 मेन चक्रा होते हैं, और उन चक्रा को अनब्लॉक करने के लिए होता है रेकी हीलिंग। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, जो कि ब्रेसलेट फॉर्म में भी होते हैं, पेंडेंट फॉर्म में भी होते हैं, स्टोन फॉर्म में भी होते हैं, जिसको आप वॉलेट में रख सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं, पिलो के नीचे रख सकते हैं, जो भी, या फिर आप अपनी स्टडी टेबल पे, वर्क टेबल पे रख सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। अगर आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स नहीं लेने हैं तो आप रेकी सेशंस भी ले सकते हैं। अगेन डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं, जो कि मिनिमम 21 सेशंस मैं सजेस्ट करती हूँ अपने क्लाइंट्स को, और वो लेते भी हैं बिकॉज ट्रॉमा जो होता है वो बहुत ही सालों का होता है, तो 2-3 सेशंस में नहीं वर्क करता है, 21 सेशंस मिनिमम लगते ही हैं। ठीक है, सो ये 2 चीजों में आपको जो कन्वीनियंट लगे आप वो चूज कर सकते हैं। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो मैं आपके लिए कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकती हूँ। अगर आपको बहुत हैवी फील हो रहा है और आपको लगता है कि मुझे, या तो मे बी आपकी तबीयत खराब रहती है, या बहुत नेगेटिविटी फील होती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, काम बन नहीं रहा होता, बिगड़ता रहता है बार बार, तो उसके लिए हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट गाइज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं, किसी और हीलर के पास जा रहे हैं, प्लीज बी पेशेंट एंड बी पॉजिटिव। जल्दीबाजी करेंगे, क्विक रिजल्ट चाहिए, 2-3 सेशन, 2 दिन, 3 दिन, जल्दी जल्दी, उसमें नहीं होगा। एंड ऑल्सो डाउट के साथ अगर आएंगे कि होगा नहीं होगा, वर्क करेगा नहीं करेगा, तब भी इट वोंट वर्क। ठीक है, सो पेशेंस के साथ आइए, हैप्पी मोड के साथ आइए, बिलीफ सिस्टम के साथ आइए, एंड डेफिनेटली इट विल वर्क आउट फॉर यू। ओके, एक्वेरियस के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ मे। फर्स्ट वीक ऑफ मे के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस हैं फॉर एक्वेरियस फर्स्ट वीक ऑफ मे के लिए? जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस फॉर एक्वेरियस फर्स्ट वीक ऑफ मे के लिए। ब्लेसिंग्स आ रही हैं, काफी ब्लेसिंग्स हैं, चाहे वो एंसेस्टर्स की तरफ से हो, स्पिरिट गाइड्स की तरफ से हो, यूनिवर्स की तरफ से हो, व्हाटएवर जो भी है, फिजिकल रेल्म या स्पिरिचुअल रेल्म से, बट ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, चीजें आपके लिए अच्छी हो रही हैं। कोई चीज अगर वर्कआउट नहीं कर रही थी तो वर्कआउट करने लग जाएगी, बट आपको भी अपनी तरफ से एफर्ट लेना पड़ेगा। मैजिक वॉन्ड तो कोई नहीं घुमा रहा है, सब अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा आपको पुश देकर आपको रास्ता दिखा रहे हैं, डायरेक्शन दिखा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, बट आपको चलना उस पर खुद ही है। किसी चीज से बाहर निकलने का टाइम आ गया है। अगेन योर पास्ट, यू नीड टू मेक पीस विद इट, बिकॉज टाइम टू गो का कार्ड है। इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ वॉट एवर हैपेंड। वहां से बाहर निकलिए, उस एनर्जी से बाहर निकलिए, जिसने भी जो भी आपके संग बुरा करा था, एंड टाइम टू गेट टू वर्क। आपको ओके होने का टाइम नहीं दिया जा रहा है एक्वेरियस, ठीक है? आप लेजर टाइम नहीं ले सकते हो, आप हील करो, आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी आपके लिए टाइम कम है, सो लाइक आगे बढ़ो। सेकेंड वीक ऑफ मे के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है फॉर एक्वेरियस? सेकेंड वीक ऑफ मे के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है फॉर एक्वेरियस सेकेंड वीक ऑफ मे? देखिए, चेंज आ रहा है किसी तरीके का।
अब वो चेंज आपकी पर्सनालिटी में बोल लीजिए, या हवा का रुख बदल रहा है, कोई लोकेशन चेंज हो रही है, जॉब चेंज हो रही है, या किसी की कोई पर्सनालिटी या किसी किसी का रवैया आपकी तरफ, पहले वो आपको पसंद करते थे अब आपको पसंद नहीं करते, या पहले पसंद करते थे अब पसंद, पहले नहीं करते थे अब करते हैं, समथिंग ऐसे। बट किसी का इंप्रेशन आपके लिए चेंज हो रहा है या कुछ ऐसी चीज है। आई थिंक ज्यादा ना यहाँ पे कोई भी जो भी चेंज है ना उसको रेजिस्ट करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा उसके अगेंस्ट जाने की जरूरत नहीं है। अगर हवा का रुख इधर है और आप इधर जाने की कोशिश करेंगे नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो जितना आप, द मोर यू फाइट विद इट द मोर डिफिकल्ट इट विल बिकम फॉर यू। सो जो पानी जिस तरफ बह रहा है, हवा जिस तरफ जाती जा रही है, जो रुख है उसी की तरफ हो लें। ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द यूनिवर्स कि जो हो रहा है, जहां पे यूनिवर्स लेके जा रहा है सब बढ़िया लेके जा रहा है, मुझे पता है सब अच्छे के लिए होगा, ये करना जरूरी है। बट चेंज तो कोई आ रहा है। एंड ऑल्सो आपका ना या तो मे बी माइंड बहुत रेस्टलेस है, या आपका थॉट प्रोसेस, और मे बी यू स्टार्ट समथिंग एंड देन यू डोंट फिनिश इट। कोई नई चीज सीखना, कोई कोर्स, कोई कॉन्वर्सेशन, कोई बिजनेस डील, कोई प्रोजेक्ट, कोई क्लाइंट, मतलब बात स्टार्ट करते हो, रिलेशनशिप बिल्ड करना या कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, स्टार्ट करी, फिर उसके बाद कंप्लीट नहीं करा। सो आई थिंक थोड़ा ठहराव की जरूरत है। ये करा बीच में छोड़ा, फिर दूसरा करा, फिर बीच में छोड़ा, तीसरा करा बीच में छोड़ा, ऐसे नहीं चलेगा काम, ठीक है। सो थोड़ा एक जगह स्थिर होने की जरूरत है, स्टेबल होने की जरूरत है, रुकने की जरूरत है, थमने की जरूरत है, ठीक है। मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो और इधर से उधर उधर से इधर बस मूव ही करते जा रहे हो। मे बी चेंजिंग टू मेनी जॉब्स टू ऑफन, वो भी चीज हो रही है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा उस चीज का। थर्ड वीक ऑफ मे के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस हैं फॉर एक्वेरियस। थर्ड वीक ऑफ मे के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर एक्वेरियस। थर्ड वीक ऑफ मे के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर एक्वेरियस। कोई भी नई चीज स्टार्ट कर रहे हैं ना अगर आप एक्वेरियस, जैसे ये नई जॉब स्टार्ट कर रहे हैं आप, ठीक है, नया जॉब हो गई, नई बिजनेस पार्टनरशिप हो गई, नई इन्वेस्टमेंट हो गई, कोई भी न्यू बिगनिंग्स हैं, बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स है आपकी रीडिंग में, ठीक है। मेक श्योर के जो फाउंडेशन हो ना, जो उस रिलेशनशिप की जो नींव है, बेस है, वो सॉलिड हो। वो झूठ के बेसिस पे स्टार्ट मत करिएगा। कोई नई जॉब या नया बिजनेस पार्टनरशिप या नया कोई भी चीज या कोई नई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो नेगेटिव उस पे स्टार्ट मत करिएगा। बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है ना वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। नींव स्ट्रांग नहीं होगी, चीज फटाफट ढह जाएगी, आपको समझ भी नहीं आएगा क्या हुआ कि अच्छा अभी तो ज्वाइन करा था, अभी तो ये स्टार्ट हुआ था, अब कैसे खत्म हो गया, क्योंकि आपने आपके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स थे ना वो स्ट्रांग नहीं थे। सीवी में कुछ झूठ बोल रहे हैं कि मुझे एक्सवाईजी लैंग्वेज आती है बट नहीं आती है, तो झूठ से चीजें स्टार्ट मत करिएगा, वो ज्यादा देर तक नहीं टिकेंगी। ऑल्सो आपको सपोर्ट की जरूरत है। आप अपने बिजनेस में, प्रोफेशन में, कहीं पे काफी आगे तक पहुंच चुके हो, बस एंड में आप अटक गए हो और वहां पे आपको किसी और की हेल्प की जरूरत है, चाहे वो कोई फैमिली मेंबर हो या कोई और इंसान हो जो मोटिवेट करे, सपोर्ट करे। बट उस पुश के लिए आपको हेल्प मांगनी पड़ेगी कि भाई मैं यहां तक आ गया हूं, अब बस लास्ट की थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट बाकी है तो वो इन्वेस्ट तुम कर दो, फंडिंग बाकी है तो वो तुम इन्वेस्ट कर दो, या जरा सा मुझे मोटिवेट कर दो, या लास्ट में मुझे ये चीज, मतलब मैंने सारे राउंड्स क्लियर कर लिए हैं, सब कुछ हो गया, बस मुझे रेफर कर दो लास्ट राउंड तक, समथिंग ऐसे कुछ भी हो सकता है। बट आई थिंक थोड़ा सा आपको पुश की जरूरत पड़ेगी। बिना उस लास्ट धक्के के, लास्ट पुश के आप आगे नहीं पहुंच पाओगे। फोर्थ वीक ऑफ मे के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस हैं फॉर एक्वेरियस। फोर्थ वीक ऑफ मे के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर एक्वेरियस। फोर्थ वीक ऑफ मे के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस देखिए, टुवर्ड्स द एंड ऑफ मे आई थिंक 444 नंबर है, ठीक है। सो 44444, 4 times 4 शायद आपको दिखे टुवर्ड्स द एंड ऑफ मे, बट सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा।
इमोशंस में आके जल्दबाजी में प्लीज डिसीजन मत लीजिएगा, बिकॉज ये मैंने आपको पहले ही बताया था टुवर्ड्स द एंड ऑफ मे, पहले इस कार्ड के थ्रू भी मैंने आपको यही बताया था, रश डिसीजन नहीं होना चाहिए। इमोशंस पे कंट्रोल करिए। गुस्से में आके कुछ कर दिया जल्दबाजी में, इम्पेशेंट होके कुछ कर दिया, इम्पल्सिव होके कुछ कर दिया, प्यार में आ गए, किसी के इमोशंस में बह गए, किसी ने इमोशनल कर दिया, वल्नरेबल है तो कोई डिसीजन ले लिया, ये चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सिमिलरली अपनी तरफ से सोचिए, समझिए, केयरफुल एनालिसिस करिए चीज का, ओवरथिंक करने के लिए नहीं बोल रही हूं, बट सोच समझ के होमवर्क रिसर्च करके फिर डिसीजन लीजिए। लॉयल्टी दिखानी है, लॉयल्टी क्वेश्चन में आ रही है इन द मंथ ऑफ मे, टुवर्ड्स योर न्यू एम्प्लॉयर, टुवर्ड्स योर बिजनेस पार्टनर, टुवर्ड्स योर इन्वेस्टमेंट, टुवर्ड्स योर ओन सेल्फ, बट लॉयल्टी वाली कोई सिचुएशन आ सकती है जहां पे आपकी लॉयल्टी टेस्ट हो कि भाई आपके लिए दूसरे ने इतना कुछ करा, क्या आप उसके टुवर्ड्स लॉयल हो या नहीं, या आप बोलते हो कि अरे भाड़ में जाइए, मुझे वहां पे ज्यादा पैसा मिल रहा है, मैं वहां जा रहा हूं। तो ऐसा कोई चीज आ सकती है। आई वुड सजेस्ट यू टू बी लॉयल टू द पर्सन जिसने आपके लाइफ में काफी कुछ कंट्रीब्यूट करा है, आपको काफी ग्रोथ और सक्सेस दिखाया है, उनकी वजह से आप देखे हो, आपने देखा है सक्सेस और ग्रोथ, तो आई थिंक उनकी तरफ लॉयल रहने की ज्यादा जरूरत है। बट आपको जैसा मन करे, बट गाइडेंस तो यही है एक्वेरियस, ओके। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।